Hello students, you all are welcome to my channel Learn for Free। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 50% जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिए गए हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर से। उसको कवर अप करने के बाद ही आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर पर स्विच ऑन करें। आज का जो आपका वीडियो रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टाइप का, जिसमें मैं आपको फॉर्मूलाज के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा और उन क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फॉर्मूलाज को पुट करेंगे उन क्वेश्चंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का मीनिंग पता होना चाहिए। स्ट्रीम है आपकी एक रिवर। लेट अस सपोज दिस स्ट्रेट लाइन इज ए रिवर विच इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, 1 second, let me draw a straight line. This is a straight line, and in this straight line point A is the starting point and point B is the destination। और आपकी बोट पॉइंट A से स्टार्ट होकर पॉइंट B की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, पॉइंट A से आपकी बोट स्टार्ट हुई और वो पॉइंट B की तरफ मूव कर रही है। आपको ये ध्यान देना है, जो आपकी रिवर है वो फ्लो कर रही है किस डायरेक्शन में? वो फ्लो कर रही है A टू B डायरेक्शन में, जहां पर मैं एरो से आपको मार्क करके बता रहा हूं। आपकी जब बोट ट्रेवल करेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ तो इसको कहा जाएगा डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम आपकी वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में बोट और आपकी जो स्ट्रीम है वो फ्लो करेगी। ठीक है, बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये है आपका डाउनस्ट्रीम का केस। अब आते हैं अपस्ट्रीम के केस में। अपस्ट्रीम के केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जो आपकी बोट है वो ट्रेवल करेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम क्या है आपकी? ये स्ट्रेट लाइन। इसके ऑपोजिट जब भी आपकी बोट ट्रेवल करेगी उसको क्या कहेंगे हम? अपस्ट्रीम कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, आपको निकालना है बोट की स्पीड को। तो बोट की स्पीड निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड है वो क्या है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपकी होगी बोट की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, एस टी से मैं डिनोट करूंगा डाउनस्ट्रीम की स्पीड को, और मैं बी से डिनोट करूंगा बोट की स्पीड को। ठीक है, एस है आपकी स्ट्रीम की स्पीड। क्लियर है यहां तक? अब अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? अपस्ट्रीम के केस में आपकी जो बोट की स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी स्ट्रीम की स्पीड के साथ। ठीक है, एस यू है आपकी स्ट्रीम की स्पीड। व्हाट इज एस यू? एस यू इज द अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, जब आपकी बोट ट्रेवल कर रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। देखिए, डाउनस्ट्रीम के केस में बोट और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो रही है। इसका रीजन ये है, जो स्ट्रीम आपकी फ्लो कर रही है वो अपने साथ में क्या कर रही है? बोट को लेकर जा रही है। तो बोट को कम एनर्जी जनरेट करनी पड़ रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए। लेकिन जब आप अपस्ट्रीम के केस में देखेंगे तो आपकी जो बोट है वो ट्रेवल कर रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आपकी जो बोट की स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी स्ट्रीम की स्पीड के साथ। ठीक है, तब आपके पास निकल कर आएगी अपस्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट इज ऑपोजिट।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इस केस में। अब यहाँ से आपको निकालनी है बोट की स्पीड, और बोट की स्पीड आपकी निकलेगी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड, सेकंड इक्वेशन है आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए, तो आपके पास रिजल्ट आएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, आपकी स्ट्रीम की स्पीड कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पर, और आपके पास रिजल्ट आएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2 इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बोट। ये है आपके पास रिजल्ट बोट की स्पीड का। ये आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने एक कॉलम में प्लेस किया है। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा हर क्वेश्चन में, जब भी आपको बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी होगी। अब आप बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विच विल बी इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। ये है आपके पास सेकंड फॉर्मूला। इन दो फॉर्मूलाज के साथ आप बोट्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डाउनस्ट्रीम के केस में क्या हो रहा है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो रही है। ठीक है, अपस्ट्रीम के केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपकी जो बोट है वो ट्रेवल कर रही है ऑपोजिट टू द स्ट्रीम, तो बोट को ज्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी स्ट्रीम के ऑपोजिट जाने के लिए। इसलिए क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो रही है बोट की स्पीड से। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है, जब भी बोट का केस आएगा या बोट की स्पीड आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होंगी, ऐड होंगी, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा। लेकिन जब स्ट्रीम की स्पीड आपसे पूछी जाएगी, तो आपको ये ध्यान देना है डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, माइनस होंगी। ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट बोट्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर का। अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम फॉर्मूलाज को पुट करेंगे क्वेश्चंस में। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए बोट गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर अलोंग द स्ट्रीम एंड 2 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम इज। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, एक स्ट्रीम या फिर रिवर। ठीक है, ये फ्लो कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखिए डाउनस्ट्रीम के केस में आपको पता है जो आपकी स्पीड है बोट की वो है 8 किलोमीटर इन 1 आवर, दैट मींस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, इन 1 किलो इन 1 आवर बोट इज ट्रेवलिंग 8 किलोमीटर्स अलोंग द स्ट्रीम, दैट मींस स्ट्रीम के साथ जो आपकी बोट है वो ट्रेवल कर रही है कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर 1 घंटे में। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। ये हो गया आपके पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड यानी कि एस डी। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ यानी कि अपस्ट्रीम की तरफ। अपस्ट्रीम के केस में आप देखिए आपकी बोट ट्रेवल कर रही है 2 किलोमीटर इन 1 आवर, दैट मींस 2 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। एज द बोट इज ट्रेवलिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्ट्रीम आपकी ट्रेवल कर रही है कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। लेकिन आप देखिए अपस्ट्रीम के केस में जो आपकी बोट है वो ट्रेवल कर रही है कहां से, राइट टू लेफ्ट। ये आपको ध्यान देना, दिस इज द बोट। लेट अस सपोज ये आपके पास है एक बोट। ठीक है, ये आपके पास था डाउनस्ट्रीम का केस ऊपर जो मैंने आपको मेंशन करके बता दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान ये भी देना है कि जो आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है वो क्या है, मैक्सिमम है अपस्ट्रीम के अगेंस्ट। ठीक है, हमेशा आपको ये ध्यान देना है डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपकी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी अपस्ट्रीम। यहाँ पर भी देखिए 8 किलोमीटर पर आवर इज दी स्पीड डाउनस्ट्रीम एज कंपेयर टू दी 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपस्ट्रीम। आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, तो एस की स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2।
स्ट्रीम की स्पीड आपके पास निकल कर आएगी 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 होता है 6। सो स्ट्रीम की स्पीड आपके पास निकल कर आ गई है 3 किलोमीटर पर आवर। यह आपके पास आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला को पुट किया और उस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट किया और आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1 hour a boat goes 11 kilometer along the stream and 5 kilometer against the stream. The speed of the boat in still water is। देखिए, आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड गिवन है 11 किलोमीटर इन 1 hour, दैट मीन्स 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि आपकी बोट ट्रेवल कर रही है अलोंग दी स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम के साथ साथ, तो ये होगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम के केस में क्या हो रहा है, आपकी बोट ट्रेवल कर रही है अगेंस्ट दी स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम के ऑपोजिट। तो इसकी स्पीड है आपके पास 5 किलोमीटर इन 1 hour, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है बोट की स्पीड बताएं स्टिल वाटर में। तो बोट की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करेंगे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 11, अपस्ट्रीम की स्पीड है 5, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। बोट की स्पीड आपके पास निकल कर आएगी 16/2, 2 8 होता है 16, तो आपके पास बोट की स्पीड निकल कर आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये है आपके पास आंसर सेकंड क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए मैन रोज डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इफ ही टेक्स 6 hours टू कवर ईच डिस्टेंस, देन द वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर ऑफ द करंट इज। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको स्पीड गिवन नहीं है। डाउनस्ट्रीम का आपको डिस्टेंस गिवन है 32 किलोमीटर, अपस्ट्रीम के केस में आपको डिस्टेंस गिवन है 14 किलोमीटर, और इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक पर्सन को लगे हैं 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे उसको लग रहे हैं 32 किलोमीटर कवर करने के लिए, और 6 ही घंटे उसको लग रहे हैं 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने के लिए। आपको बताना है कि करंट या फिर स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट का मीनिंग है स्ट्रीम। ठीक है, करंट और स्ट्रीम आपका एक ही वर्ड है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए, स्ट्रेट लाइन है आपकी, एक पर्सन ने स्टार्ट किया डेस्टिनेशन बी की तरफ फ्रॉम द पॉइंट ए। अब बी पहुंचते पहुंचते उसको लग गए 32 किलोमीटर और टाइम था 6 घंटे का। ठीक है, 6 घंटे में उसने क्या किया, 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, अब वापसी में पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आते आते उसने कवर अप किया 14 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां तक, और इसके लिए उसको लग गए 6 घंटे। आपको बताना है जो रिवर की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड वो क्या है। ठीक है, ये जो जिगजैग लाइन है ये आपकी स्ट्रीम या फिर रिवर, इसकी स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले आप निकालेंगे डाउनस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस downstream divided by time taken by the man to cover the distance downstream which is t1। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है आपके पास 32 किलोमीटर, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 6 आवर से, आपके पास निकल कर आएगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड, वो होगी 2 3 6 2 1 2 2 6 12 16/3 किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं अपस्ट्रीम के केस में। अपस्ट्रीम की स्पीड होगी आपकी distance upstream divided by time taken by the man to cover the distance upstream। अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस है आपके पास 14 किलोमीटर,
और लग रहे हैं इसको 6 घंटे पर्सन को कवर करने के लिए। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा होता है 14, सो 7/3 किलोमीटर पर आवर इज दी स्पीड अपस्ट्रीम। आपके पास स्पीड निकल कर आ गई है स्टूडेंट्स, डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की। टाइम आपको पता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, स्पीड को। आपको फाइंड आउट करना है करंट की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ठीक है, करंट या फिर स्ट्रीम की जब आपको स्पीड फाइंड आउट करनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हम सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है आपके पास 16/3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 7/3 से और डिवाइड बाय कर देंगे 2। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रीम की स्पीड निकल कर आएगी एलसीएम 3, 16 माइनस 7 होता है 9 डिवाइड बाय 2, 3 3 जा होता है 9। आपके पास स्ट्रीम की स्पीड निकल कर आएगी 3/2, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर विल बी दी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, आपके पास स्ट्रीम की स्पीड निकल कर आई है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन का। और मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूलाज जो मैंने आज आपको बताए हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के, उसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, और कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान देना है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम रहेगा। जस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिस्टेंस, टाइम या फिर स्पीड, ये आपको देखना पड़ेगा। और इन केसेस में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी बोट ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रही है, अलोंग द स्ट्रीम जा रही है या फिर अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए या फिर करंट की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को। और जब हमें बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी होती है तो हमको ऐड करना है स्पीड को, डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की। ये डिफरेंस है इन दोनों केसेस में, बाकी आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स सेम रहेंगे। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके लिए मॉडरेट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के। आपको इसी तरह बने रहना है मेरे साथ में, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर से रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।